हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपनी इस नए क्लास से हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट को लेके है, जिसमें हम एलपीजी के बारे में ही बेसिकली पढ़ेंगे। और फिलहाल अभी उसके बारे में बात नहीं करते, अभी हम बात करते कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट किया था और वो फिनिश भी हो गया है। अब देखो, हमारे बुक में जो अरेंजमेंट है वो कितना सिस्टमेटिक वे में है। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखा था। और मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो लास्ट टॉपिक था, अगर आपको याद होगा, तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने प्रमोशन के बारे में पढ़ा था। नहीं याद हो तो भी मैं बता देता हूँ, लास्ट टॉपिक कौन सा था? प्रमोशन था। अब प्रमोशन में उस हम लोगों ने क्या रीड किया कि प्रमोशन में वो कौन, जो कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, अलग अलग वे यूज करते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको इंड्यूस करने का कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स परचेस करो। राइट। लेकिन समटाइम्स कैसा होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, हाई प्राइस के होते हैं, या इट मे बी पॉसिबल कि जो कहते हैं ना कि जैसा सैंपल दिया था वैसे नहीं होते हैं, या एज पर द नीड नहीं होते। तो इन केस में, ऐसे सिचुएशंस में कंज्यूमर्स के साथ जो फ्रॉड हुआ है या जो उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये आप अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। इसके जो कुछ बेसिक पॉइंट्स है, अगर आपको पता होगा तो आप अपने रियल लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसका स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दिखाऊंगा, आइडिया बताऊंगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है और व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज बीन कम इनटू एग्जिस्टेंस। राइट, स्टार्ट करते हैं। इट इज अ प्रूवन दैट इन अ फ्री मार्केट कंज्यूमर इज द किंग ऑफ अ मार्केट। ये इसके पहले काफी बार डिस्कस किया, कंज्यूमर इज द किंग। रीजन है फ्री मार्केट है, कंज्यूमर जैसा चाहेगा वैसा वो बिहेव करेगा। मतलब कैसा है कि जिसके दुकान से परचेस करना है वो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। राइट, दैट्स व्हाई ही इज द किंग। द अर्लियर स्लोगन दैट कंज्यूमर शुड बी अवेयर हैज चेंज टू सेलर शुड बी अवेयर। अब ध्यान से सुनना, कंज्यूमर शुड बी अवेयर। देखो होता क्या था कि पहले जब हम कोई भी गुड्स सेल करते थे तो हम लोग बोलते थे भाई कंज्यूमर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को देख ले, बट सम टाइम्स इसमें सेलर को भी अवेयर होना पड़ता है। दैट्स वाई यहाँ पे बोल दिया है सेलर शुड बी अवेयर। इट इज फाउंड दैट to increase their share and to survive in the over increasing competitions, producers of goods and services adopt unethical, exploitative and unfair practices। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों को आपने उन्हें देखा होगा, मार्केट में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट दिखाता है जिसमें आपको पता होगा कि वो रियल में पॉसिबल नहीं है, उसके बावजूद हम परचेस करके कंज्यूम करते हैं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, जस्ट मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। आपको पता होगा कि एक क्रीम आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना है, आजकल बहुत हो जाता है। वो क्रीम में एडवर्टाइजमेंट क्या आता है कि भाई आप 7 डेज में चमगादड़ से हीरोइन बन जाओगे। देखो, मैं चमगादड़ इसलिए वर्ड यूज करा ताकि चमगादड़ को भी बुरा ना लगे, और हीरोइन वर्ड इसलिए यूज किया कि अब हीरोइन तो कोई भी हो सकता है ना। ठीक है, तो अब सिचुएशन को समझो। इज इट पॉसिबल कि अगर हमारा जो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्शन, मतलब जो भी हम कलर वाले हैं, जैसे आपको पता होगा इंडिया में जो यहाँ पे कहते हैं ना सीजन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। इवन आपको पता है, अगर आप जैसे किसी एक स्टेट में हो ना, एक स्टेट में भी एक सिटी में जाओगे तो वहां पे थोड़ा सीजन अलग होगा, दूसरी सिटी में जाओगे तो वहां पे सीजन, जैसे मैं अभी बताऊं, जैसे गुजरात में ही मैं जैसे सूरत में हूँ, तो सूरत में कंपेरेटिव तो कम गर्मी है, अहमदाबाद में ज्यादा है। फिर पता, कभी कभी ऐसा होता है कि सूरत में ज्यादा ठंडी रहती है, अहमदाबाद में उतनी नहीं रहती है। कभी कभी सूरत में उतनी ठंडी नहीं रहती बट अहमदाबाद में काफी ज्यादा होती है। सो इट मीन्स, क्योंकि मैं ट्रैवल करते रहा इसलिए मैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो अब देखो सिचुएशन क्या है कि ये सारी चीजें होने की वजह से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम उस लेवल के हैं, हमारा इंडिया जो है वो वैसा है कि हम वैसे बन जाते हैं। अभी जैसे जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, जैसे जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें एक हीरोइन है जो बेसिक हिमाचल प्रदेश की है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो ठंडा प्रदेश है। मतलब क्या, वहां पे ठंडी बहुत पड़ती है। और बेसिकली आपने देखा होगा ठंडियों में भी आप भी बहुत गोरी हो जाते हो। राइट, क्यों? क्योंकि वो ठंड की वजह से होता है, कोल्ड की वजह से होता है। इट्स वेरी कॉमन सेंस। तो
अगर वहां पे जो लोग रहते हैं वो गोरे हो जाते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन हम जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो हमारा जो स्किन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये भी बहुत नॉर्मल है। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आके परचेस कर लेते हैं। एक ये छोटा एग्जाम्पल था। दूसरा एक एग्जाम्पल आता है बच्चों के लिए कि भाई इसको खाने से दिमाग तेज हो जाएगा, इसको खाने से तेज कहते हैं ना दौड़ने लगेगा, वो जीत जाएगा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आ जाएगा। अगर ऐसा ही होता कि कोई मेडिसिन लेने की वजह से या कोई पाउडर खाने की वजह से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने लगते, तो वैसे पहली बात तो डिस्क्वालीफाई हो जाता। वी ऑल नो कि ऐसे कंपटीशंस में कोई भी ड्रग्स अलाउड नहीं है, तो वे भी तो से ड्रग्स होना, अगर वो इतना पावर दे रहा है तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो यहां पर क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? जस्ट टू इंक्रीज देयर शेयर इन द मार्केट एंड टू सर्वाइव इन एवर इंक्रीजिंग competitions, producers of goods and services adopt unethical, exploitive and unfair practices, right? जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ये लगभग उसी चीज का है। मैं आपको और भी रियल लाइफ के एग्जांपल्स देता रहूंगा। अगर आप टीवी देखते हैं, अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट, अपने घर पे भी आप बता सकते हो, स्पेशली आपकी मम्मी और आपकी बहनों को, क्योंकि लड़के बहुत कम इंड्यूस होते हैं इन सब चीजों से, बट गर्ल्स और मम्मियां बहुत ज्यादा इंड्यूस हो जाती है कि हाँ यार ये अच्छा है, इससे दिखा रहा है कि बाल कभी नहीं गिरेंगे, ये अच्छा इससे दिखा रहा है कि बाल बड़े हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा तुरंत ही ना अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको आप बता सकते हो। Due to such malpractices, consumers are being cheated. Consumers are forced to pay a higher price, and at the same time, they are experiencing insecurity due to defective products, health hazards due to adulteration, and also due to wrong and misleading advertisement, सेल्स ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग्स ऑफ गुड्स। अब देखो ये एक सिचुएशन से दिया है कि इस सिचुएशन में काफी सारी चीजें हम लोग को फेस करनी पड़ती है, किसको? कस्टमर को। अब क्या फेस करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं एक बार वापस रीड करता हूँ और अंडरलाइन कर देता हूँ। सबसे पहले हायर प्राइस वाली इशू हो जाती है, राइट? समटाइम्स क्या होता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, समटाइम्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को नुकसान करते हैं, या उसमें कोई मिक्सिंग हो जाता है, एडल्टरेशन मतलब मिक्स कर देते हैं कुछ गलत चीजें, एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो मैंने भी एग्जांपल दिया, सेल्स ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, राइट, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग्स ऑफ गुड्स। ये सारी चीजें मार्केट में होने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाता है, लोगों को कम्पिटेटिव मार्केट है, लोगों को जीतना है एनी हाउ, और कंज्यूमर ये सारी चीजें का जो प्रॉब्लम है वो किसको फेस करना पड़ता है? कस्टमर को फेस करना पड़ता है। द नीड्स टू बी the needs to protect consumers from unethical practices are on the rise. Such consumers who fall prey to various malpractices tend to put their lives to danger by unknowingly consuming such products. This is absolute not justifiable, और that's why यहाँ पे एक टॉपिक आया और वो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोवाइडिंग शील्ड टू कंज्यूमर फ्रॉम अनएथिकल, एक्सप्लोइटेटिव, अनलॉफुल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स और मैन्युफैक्चरर। यही सेम पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ था, ये रहा देखो, सर्वाइव इन द एवर इंक्रीजिंग कहा गया, ये अनएथिकल, एक्सप्लोइटेटिव एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। दैट्स व्हाई मैंने वहां पे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल डेफिनेशन भी यही है। सो याद रखना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोवाइडिंग शील्ड टू कंज्यूमर। क्यों प्रोवाइड करना है? फ्रॉम द अनएथिकल, एक्सप्लोइटेटिव एंड अनलॉफुल प्रैक्टिसेस, राइट, ये याद रखना है। अब बात करते हैं आगे की। तो कंसेप्ट इसका हम लोग नहीं रीड करने वाले, हम सीधा बात करेंगे इंपॉर्टेंस की, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल्स जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं अगर इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस में यहाँ पे 2 पॉइंट्स कवर करना है। नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे 2 चीजें, एक व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस है और एक व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर है। मैं दोनों ही टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ ये टॉपिक की, तो ये जो टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाला है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अगर मैं बताऊं कितनी बार पूछा गया है, तो बेसिकली ये मार्च 20 में आया है, फिर जुलाई 18, जुलाई 19, जुलाई 20 एंड जुलाई 22। अगर आप एक पैटर्न नोटिस करोगे, तो जो जुलाई वाली एग्जाम होती है, एवरी जुलाई वाली एग्जाम में आया, 18, 19, 20, 22, यानी जब जब एग्जाम हुआ है तब तब आया है, और मार्च 20 में भी आया है। तो मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ दिमाग में कि भाई जब ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है, तो एक बार रीड करने में क्या प्रॉब्लम है, राइट? दैट्स व्हाई मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नंबर 1, यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ। अब यहाँ पे याद रखना है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? व्यू पॉइंट ऑफ अ बिजनेस। तो अगर बिजनेस के व्यू पॉइंट से, तो जो भी पॉइंट्स आप रीड करना, दिमाग में सबसे पहले किसको रखना है? बिजनेस को रखना है, कि क्या ये बिजनेस के लिए जरूरी है या नहीं है। नंबर 1, यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ। अब देखो कोई भी बिजनेस जो है वो पब्लिक का ही सब कुछ यूज कर रहा है, सोसाइटी का ही यूज कर रहा है, तो उसकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिससे किसी का भी लॉस ना हो, राइट? क्योंकि वो क्या कर रहा है?
पब्लिक का रिसोर्सेज यूज कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही बोला है, as every business is utilizing public resources and wealth continuously, it becomes their responsibility, ध्यान से सुनना, responsibility to promote social welfare by producing such goods and services which are useful to the society। सिंपल सी बात है, ये उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाए, ऐसे चीजों को प्रमोट करे जिससे क्या होगा, सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो। राइट, नंबर वन। नंबर टू, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले कैसा था, ये सारी चीजें नहीं थी, बट जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती गई वैसे वैसे रूल्स रेगुलेशंस आते गए, और उसमें एक रूल ये आया है, क्या आया है कि कंज्यूमर के लिए, यानी जो सोसाइटी है उसके लिए भी उनको काम करना पड़ेगा, और उसको क्या नाम दिया गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, इट इज प्रूवन दैट बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर। बिजनेस रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन सेल्स विच इज मेड टू द कंज्यूमर। ध्यान से सुना, मार्केट में ऐसे काफी लोग हैं जो बिजनेस से कनेक्टेड है, एंड दोस कनेक्टेड पीपल आर नोन एज स्टेक होल्डर। यहाँ पे ये नहीं बोला है ऑनर शेयर होल्डर्स, यहाँ पे बोला है स्टेक होल्डर, और स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है दोस पीपल हु आर कनेक्टेड विद द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिजनेस रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन सेल विच इज मेड टू द कंज्यूमर्स। consumers are the main stakeholders among the various groups of stakeholders, क्योंकि अगर ये हट गए तो बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। राइट, दैट्स वाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। Business units safeguard the interest of various other groups in the same way they should do so honestly for consumers also। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज की, इंडस्ट्रीज की, कि वो क्या करे, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करे। कैसे, टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। राइट, तो ये दिमाग में याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ द सोसाइटी। नंबर टू क्या है, सॉरी नंबर थ्री क्या है, पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वी ऑल नो बिजनेस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, सेलर इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, कंज्यूमर इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो इट इज देयर मोरल ड्यूटी, राइट, किसकी, सेलर की, कि वो क्या करे, सोसाइटी को एक्सप्लॉइट ना करे। तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, एनी बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एवरी सेलर इज अ कस्टमर ऑफ एन। अच्छा, ये अलग वे में लिख दिया है, क्या लिखा है वो ध्यान से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग वे है। every business is a part of society and every seller is a customer of another seller। सीधी सी बात है कि जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो ए और बी, ठीक है, मिस्टर ए जो है वो सेलर है, तो क्वेश्चन, और मिस्टर ए सेलर है और बी को ये क्या करता है, गुड्स सेल करता है। अभी एक बात बताओ, जो मिस्टर ए सेलर है इसके पास जो गुड्स आया है, इसने कहीं ना कहीं से तो परचेस किया होगा, सो इट मे बी पॉसिबल इसने परचेस किया होगा मिस्टर एम से। तो मिस्टर एम कौन हो गया, सेलर हो गया। अब कस्टमर कौन हो गया, ये हो गया। इट मीन्स एवरी सेलर इज अ कस्टमर ऑफ अनदर सेलर इफ कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन इज इनएविटेबल। एक मान लेते हैं एग्जांपल कि वी कैन नॉट अवॉइड दैट, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, हो जा रहा है। इफ एक्सप्लोइटेशन इज इनएविटेबल देन एवरी पर्सन विल हैव टू एक्सपीरियंस एक्सप्लोइटेशन। तो हर इंसान को फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे यार मेरे साथ ऐसा कर रहे, तुम भी दूसरों के साथ तो वही कर रहे हो ना। सो इट मीन्स यू हैव टू फेस दैट। हेंस एवरी सेलर शुड adopt such a policy which will increase the faith of the buyer and distance him from the consumer's expectation। एक बहुत एक सिंपल लाइन बोलता हूं मैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। सो इट इज वेरी कॉमन कि अगर आपने किसी को एक्सप्लॉइट किया है तो इट मीन्स कि आप भी तो एक्सप्लॉइट होगे, क्योंकि आपके ऊपर भी कोई है आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए। सो इट इज योर मोरल ड्यूटी। क्या ड्यूटी है आपकी, कि अपने कंज्यूमर्स को है ना इन सब चीजों से दूर रखो। राइट, तो ये याद रखना है। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एक बार वापस बता देता हूं, नंबर वन था यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ। नंबर वन क्या था, यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ। नंबर टू, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेक होल्डर्स का याद रखना है। नंबर थ्री, पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में याद रखना है कि सेलर इज अ कस्टमर ऑफ एवरी अनदर सेलर, ये वाला वर्ड याद रखना है। उसके बाद नंबर फोर, इंप्रेशन ऑन द सोसाइटी। अब इंप्रेशन ऑन द सोसाइटी में क्या, वो सुनो, बिजनेस इम्पीड्स द हैबिट ऑफ अ पीपल ऑफ सोसाइटी। देखो हम सब जानते हैं कि मार्केट में जैसे जैसे स्टाइल वाले कपड़े आते हैं, जैसे जैसे चीजें आती हैं, उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है। राइट, जो एडवर्टाइजमेंट टीवी में दिखा था उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है। दैट्स वाई ये बिजनेस का अपना गुड पॉलिसी होना चाहिए कि सोसाइटी को वो ऐसी चीजें दे जिससे क्या सोसाइटी का लॉस ना हो। अब इसको एक बार रीड करते हैं, बिजनेस इम्पैक्ट्स द habits of a people of society, their lifestyle, thoughts, living standards, food habits,
फैशन, क्लोथिंग एटसेट्रा, दस कैन बी चेंज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। और हम सब जानते हैं ये सब पॉसिबल है। दैट इज वाई business policies should be proper and good business ethics remains the moral responsibility of the businessman. That's why it is the duty of the business, it is the moral responsibility कि वह ऐसी चीजें सोसाइटी को प्रोवाइड करे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करे जिससे क्या होगा, उनके क्लोथिंग सेंस में चेंज हो बट उनके थॉट्स में चेंज नहीं होना चाहिए। मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास देखोगे अपने आप मिल जाएगा इसका एग्जांपल। नंबर 5, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गुड फॉर अ बिजनेस। अब देखो यहाँ पे एक बात बोला है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो बिजनेस के लिए जरूरी है। रीजन, business units have realized that consumers well-being is essential for the well-being of a business। तो ये लाइन याद रखना है, कंज्यूमर वेल-बींग essential for the well-being of a business। इसका एक बहुत नॉर्मल लाइन में वर्ड यूज करूंगा, ध्यान से सुनना इस बात को। जैसा मैंने बोला, मैं बहुत सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। देखो होता क्या है कि कोई भी हमें एक बार बेवकूफ बना सकता है, दो बार बेवकूफ बना सकता है, बार बार थोड़ी बना सकता है, राइट। इन सेम वे कोई भी बिजनेस यूनिट है, इट मे बी पॉसिबल आपने जैसा सोचा कि सामने वाला जो बिजनेस यूनिट है वो अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा और आप गए वहां से ले लिए, एक बार खराब निकल गया, चलो आपने दूसरी बार भी ट्रस्ट किया, ले लिए, क्या बार बार उसके यहाँ पे जाओगे? नेवर। इट्स वेरी कॉमन सेंस, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे बोला है कंज्यूमर्स वेलबींग इज इसेंशियल फॉर द वेलबींग ऑफ बिजनेस। अगर वो ऐसा ही कर रहा है, ऐसे ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने तो चलो ठीक है, आप बेवकूफ बन गए, फिर आप क्या करोगे? अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी कलीग्स हैं, या कहते हैं ना फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आप कभी भी सजेस्ट नहीं करोगे कि उनके यहाँ पे जाओ, राइट। सो इट मीन्स कहने का मतलब उन लोगों ने अपना फ्यूचर कस्टमर्स खो दिया है। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी कि वो आपका ध्यान रखे, मतलब कंज्यूमर्स का ध्यान रखे, तो अपने आप उनका ध्यान रख लोगे, राइट। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ competitive market is to reach out the consumers and to produce goods according to consumers preference। वही मैंने अभी यूज किया वर्ड, राइट। those manufacturers who fail to produce this will lose market to their competitors। सीधी सी बात है, अगर आज अच्छा नहीं देगा तो आप किसी दूसरी दुकान पे चले जाओगे। therefore it is in the interest of the business that the producers realize that he should develop his business by protecting and understanding the preferences of the consumers। तो याद रखना है, it is in the interest of the business। क्या इंटरेस्ट उसके मतलब क्या उसके इंटरेस्ट में है कि वो कंज्यूमर्स को समझे, रियलाइज करे और उनको प्रोटेक्ट करे, ऐसे गुड्स बनाए, उनके प्रेफरेंस का गुड्स बनाए, किसके? कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस का। अ सेटिस्फाइड कंज्यूमर डज नॉट जस्ट परचेज द गुड्स अगेन, अभी जो मैंने बात कहा था, अ सेटिस्फाइड कंज्यूमर डज नॉट purchases the goods again but also recommends the product to various groups of people in the society which will attract the new consumers। और ये बात मैंने पहले ही बता दिया, मैंने कहा ना कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत छोटा सा, कि कभी कभी ऐसा कुछ खाने का मन करता है, कुछ नाश्ता करने का मन करता है, तो हम किसी जगह पे चले जाते, छोटे मोटे जैसे होते ना जो लारी वाले होते हैं, ज्यादा बड़े रेस्टोरेंट्स में तो मुझे जाने की आदत नहीं है। तो अगर हमें अच्छा लगा, जैसे मैं गया, मेरे दोस्त गया, मेरे साथ कोई भी गया, मेरे स्टूडेंट्स भी चले गए, या मेरे घर से कोई गया, हमें अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट टाइम जरूर वहां पे जाएंगे, नहीं अच्छा लगा तो हम दोबारा कभी नहीं जाते। इट मीन्स कहने का मतलब उन्होंने एक कस्टमर खो दिया, उसके अलावा मेरे साथ जो भी होगा कि बोलेगा चलो आज ये नाश्ता करते हैं, मैं कभी उसको वहां लेके नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार मैं गया था यार, अच्छा नहीं देता, बहुत खराब देता। इट मीन्स कि वो फ्यूचर कस्टमर भी खो दिया। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी, उनके ही फ्यूचर के लिए है। तो याद रखना है कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन इज गुड फॉर अ बिजनेस। और इसमें याद रखना है कि कंपिटेटिव मार्केट है, लेकिन उनका ख्याल नहीं रखोगे तो खो दोगे उनको, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी, जो कस्टमर होता है ना वो हमारे लिए भगवान है। ट्रस्टीशिप में उन्होंने यही कहा था, भगवान है, हम उसके पास नहीं जाते हैं, बट सॉरी हम उसके पास नहीं जाते बोल रहा हूँ, तो हम उसके पास जाते हैं, ना कि वो हमारे पास आता है। क्वेश्चन है कैसे, अब ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू गांधी जी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, whatever wealth the society has given to a person should be used for the welfare of the people of the society। याद रखना है, जो भी हमें सोसाइटी से मिला है, हमें सोसाइटी को ही रिटर्न करना है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन visiting the place of a business। he is not dependent on the seller but we seller are dependent on him। ये बात इन्होंने क्यों बोला? रीजन ये है कि अगर आज आपकी दुकान बंद है तो वो किसी और दुकान पे चला जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेलर बट वी
द सेलर्स आर डिपेंडेंट ऑन हिम, ये याद रखना है लाइन। ही डज नॉट इंटरफेयर इन आवर वर्क बट ही इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर वर्क। ही इज नॉट आउटसाइडर फॉर आवर बिजनेस बट ही इज पार्ट ऑफ अ बिजनेस। तो ये बात याद रखना है, वो कोई आउटसाइडर नहीं, वो हमारे बिजनेस का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं वही है जो हमारे बिजनेस को चला रहा है। वी डू नॉट फेवर हिम बाय प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट ऑफ हिज चॉइस बट ही डज अ फेवर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम। तो ये लाइन याद रखना है, क्या याद रखना है, वी डू नॉट फेवर हिम, याद रखना है, वी डू नॉट फेवर हिम बट ही डज अ फेवर बाय गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम। क्लियर है? तो ये जो अंडरलाइंस मैंने किया है, इस अंडरलाइन वर्ड्स को याद रखना है, ये आपको हेल्प करेंगे एक प्रॉपर अच्छा आंसर लिखने में। राइट? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कंज्यूमर। मैंने कहा सॉरी, व्यू पॉइंट ऑफ अ बिजनेस। मैंने कहा था दो चीजें, एक कंज्यूमर है और एक बिजनेस का है। तो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको भी समझ लेते हैं कि कस्टमर या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। नंबर वन, एक्सटेंसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ कंज्यूमर्स। अब ये सुनना, it is widely seen that business units are trying to increase their profits by producing substandard, adulterate and duplicate products and resorting to misleading advertisement, black marketing, hoardings of goods and other unethical and exploitative business। ये जो पीछे हम लोगों ने रीड किया था ना, सेम टू सेम वही पूरा कॉपी पेस्ट है, बस अंतर क्या है, इसको डाल दिया है कंज्यूमर्स के टॉपिक में। तो ये याद रखना है, such wrong and irrelevant policies adopted by business units have resulted in a need of a consumer for a consumer protection। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, सर इसका कनेक्शन क्या, वो सुनना। क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के नजरिए से इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला बोला एक्सटेंसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, मार्केट में जो कंज्यूमर्स है उनका एक्सटेंसिव एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, उनके साथ कितना रॉन्ग हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, सबस्टैंडर्ड क्वालिटी, एडल्टरेटेड गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स, अनएथिकल्स एंड एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज के थ्रू ये हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू गिव टू हैव अ प्रॉपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉरम्स। राइट? ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नंबर टू, इग्नोरेंस ऑफ अ कंज्यूमर्स। अब कभी कभी कंज्यूमर्स भी इग्नोर कर देते हैं, दैट्स व्हाई उनके लिए भी ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द लॉज which empower them with rights, or even if they are aware, they hesitate in taking legal steps, or they have insufficient and misleading informations। The prime importance is to spread awareness। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो मेन काम क्या है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग द लॉज which are in existence and procedure therein। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने शायद छोटे बचपन में अपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था जिसमें आता था ग्राहो, सॉरी ग्राहो बोल रहा हूँ, शिट शिट, सॉरी सॉरी, आगो था, जागो ग्राहक, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। ये एक एडवर्टाइजमेंट आता था, मैंने ज्यादातर डीडी नेशनल पे देखा था, जो दूरदर्शन वाला है ना, उसी पे मैंने देखा था, बाकी चैनल्स पे मैं नहीं देखा कभी। क्योंकि होता क्या है ना कि कोई भी हमें अगर अच्छा चीज बताना चाहता है तो उसको दबाने के लिए हमारे पास हजारों लोग हैं। इन अ सेम वे जब गवर्नमेंट ने ये एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया, जागो ग्राहक जागो, तो जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं जो टीवी में आते हैं, उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट दिखाना ही बंद कर दिया। पहले सिर्फ डीडी पे आता था, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी तरीके से बंद हो गया। राइट? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं। नंबर थर्ड, लैक ऑफ यूनिटी अमंग द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में भी कोई यूनिटी नहीं है, जैसे कि बाहर जाओ कुछ खराब निकल गया तो बोले छोड़ना यार, क्या पंचायत करना, चल के दूसरी जगह खा लेंगे। सो ये जो पंचायत क्या करना, ये जो है ना, ये यूनिटी ना होने की वजह से जो कंज्यूमर, ये जो सेलर्स होते हैं ना, इनका जो कहते हैं ना कि पावर वो बढ़ जाता है। उनको पता है कोई कंप्लेन नहीं करना, छोटा मोटा प्रॉब्लम चलता है। राइट? तो ये चीजों को थोड़ा आपको ध्यान देना होता है। एन इंडिविजुअल, ध्यान से सुना, एन इंडिविजुअल अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रूव हिमसेल्फ वीक। वी ऑल नो, एक बंदा कहते ना कुछ नहीं कर सकता, बट इफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स यूनाइट्स फॉर्म अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, इट बिकम्स इजी एंड इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। सच ऑर्गेनाइजेशंस हैव बिकम एक्टिव इन इंडिया टू, और इंडिया में भी राइट नाउ थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा है, पर इतना भी नहीं है, बस चल रहा है। ठीक है? तो ये था आपका टॉपिक। बेसिकली दो इंपॉर्टेंस है, एक है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। मैंने अपने हिसाब से कोशिश की है कि मैं आपको रियल लाइफ में ही इन्वॉल्व करके रखूं, आपको आसपास जो एग्जांपल्स है वो दे के समझा दूं। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कमी मुझसे ऐसा लगता है आपको कि हाँ सर ये चीजें थोड़ी सही नहीं है, या इसमें आप थोड़ा इंप्रूव कर दो तो अच्छा रहेगा, या ऐसे वर्ड मत यूज करो, जो भी है इश्यूज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ बात
मतलब मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।